अगली जो आवाज है मैं शुरू करूंगा प्रीति गुप्ता जी से। प्रीति गुप्ता जी फ्रॉम सोलन हिमाचल, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू पाल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हमेशा रेज हैंड करती हूँ, मेरा स्टार्टिंग से रहता है। जब मैं जॉब भी करती थी मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। किसी भी काम को दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, मैं आगे रहती हूँ। जबकि सब होते हैं ना कि रेज हैंड करने में भी किसी को प्रॉब्लम होती है कि हम रेज करके पता नहीं सर बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, वो बात की बात। मैंने बोला विनिंग इज अ हैबिट, लूजिंग आल्सो हैबिट, है ना। तो आपको विनिंग की हैबिट है भाई। क्लास में भी रहेंगे हाथ खड़ा कर दो, आगे बैठ जाओ, है ना, पता लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, हम आगे बैठने वाले में से थे, कुछ भी आप बैठ के आ गई। सर मेरा क्लास में भी ऐसे ही रहता था। पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग माय ध्यानचंद फैमिली। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज पाल सर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ आज, जबकि मैंने हैंड की रेस किया था कल भी। तो मेरा थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू पाल सर का है, वो हमें इतनी एजुकेशन देते हैं, ठीक है। फिर वनीता दीदी, योगराज सर, तनुराज मैम, इनका तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ को बदलने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने 9 इयर्स जॉब की है, रिटेल, फ्लोर मैनेजर भी, स्टोर मैनेजर भी। बट मुझे मजा नहीं आ रहा था। जो मजा मुझे आज तियांस में आ रहा है ना, सच में मुझे, मेरा एक डेजिग्नेशन था एक फ्लोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्या एक काम तो उन्होंने भी करना है। अब यहाँ पर है, मेरी मर्जी का होता है। मतलब कि मैं जितना चाहूँ मैं 9 घंटे 10 घंटे लगा लूं। किसी दिन मैं नहीं जा सकती हूँ, कोई काम है, उस दिन मैं 2 घंटे कर लूं। तो मैं सारे लोगों से, जो नए भी हैं और जो काम भी कर रहे हैं, वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ कि मुझे, मतलब मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैंने आज तक जॉब की है, दुनियादारी देखी है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो जो बोलता है वो है कि आप कोई भी बिजनेस है, कोई भी, कोई काम है, कोई बिजनेस है, कुछ भी, आप अपनी शॉप खोल रहे हो, सब कुछ है, ठीक है। आइडियाज भी है, इंटेंशंस भी है ना, एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है, बस एक्शन नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, ये सब कुछ बेकार है। चाहे आपके अंदर एक्साइटमेंट है, कुछ भी है, आपको, आपने सोच लिया है कि गाड़ी चाहिए, अब जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपको तो स्कूटी भी नहीं मिलेगी। अब पाल सर है, आप वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हम तो एकदम, मेरा भी होता है कि मुझे योगराज सर बनना है, वनीता दीदी बनना है, पाल सर बनना है। मुझे कुछ करना भी तो पड़ेगा ना इनकी तरह बन के। एक दिन में मैं पाल सर नहीं बन सकती, एक दिन में मैं वनीता दीदी नहीं बन सकती। मेरा को ये है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन जितनी जल्दी लोगे, सक्सेस उतनी जल्दी आएगी। और कई रहता है ना, कई लोगों का मैंने देखा है, जैसे मैं भी प्लान बताती हूँ किसी को, कोई बोलता है हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। जो इंसान खुद को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो दूसरों से सपोर्ट की उम्मीद कैसे रख सकता है। सबसे पहले आपको खुद को सपोर्ट करना है। जब आप कुछ भी काम कर रहे हो, पहले आपको खुद को सपोर्ट करना है। खुद से आपने कमिटमेंट लेनी है कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक्शन लेना है और आपको खुद से कमिटमेंट करनी है, तभी आप पाल सर भी बन पाओगे, योगराज सर भी बन पाओगे, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं, आप सबकी सबकी रैंक पे आप पहुंच पाओगे। बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और टैलेंट की रही, टैलेंट की बात, तो बचपन में किसी को कोई टैलेंट नहीं होता है, सब सीखते हैं। जितना आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, उतने आप टैलेंटेड होते जाओगे। घर पे बैठ के टैलेंट नहीं आता है, निकलोगे, लोगों से बातचीत करोगे। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आजकल आपने बोला था ना, जिनको अच्छी नींद आ रही है तो समझ लो वो सीरियस नहीं है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले, मीटिंग से पहले, वनीता दीदी से मेरी कॉल पे बात हो रही थी। मुझे ना सच में आजकल ना रात को नींद ही नहीं आती है। मतलब मुझे ऐसा हो गया है पागलपन। मेरे को मेरे रिश्तेदार बोलते हैं आजकल तो तू बड़ी एटीट्यूड दिखाती है, फोन नहीं करती। बट मुझे क्या है, मुझे मैंने उनको बोल दिया है कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है, उसके बाद फोन भी होंगे, मेल मिलाप भी होगा, बट अभी थोड़ी दूरी बनानी है। क्यों? क्योंकि मुझे मैंने अपना गोल सेट कर लिया है और मुझे करना है। और सर लास्ट में मैं अपना सिर्फ इतना सा आपका टाइम लेके बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी एक खुद का एक वर्ड बनाया है, जिसे बनाते हैं ना स्लोगन, वो मैंने तियांस के लिए बनाया है। मैं क्या बोल सकती हूँ सर? यस यस, श्योर श्योर, वेलकम। कोई भी पूछता है
कि तुम इतनी एक्टिव रहती हो, हैं दौड़ के इधर उधर, डेमो वो सो कुछ भी, घर का काम भी। तो मैंने अपना एक स्लोगन बनाया, ध्यान इज द, क्या था, ध्यान इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सुपर। तो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। ये मेरा खुद का है, और ये मैं जहां भी जाती हूँ अब डेमो देने, तो मेरे को सब पूछते हैं कि आप भी ये प्रोडक्ट यूज करो वो सो। तो मैं सिर्फ, मेरा एक ही होता है कि त्यांस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी एंड त्यांस इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सब मेहनत करें, सब एक ना एक दिन उस मुकाम पे पहुंचेंगे, सबके पास अच्छी अचीवमेंट्स होंगी, टूर्स क्वालिफाई होंगे, सब कुछ होंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पता नहीं मैंने सही बोला है गलत बोला है, अगर मैं अच्छा। तो माफ कर देना छोटी समझकर। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में हमारे मैजिकल वर्ड्स जो है, बेटर ध्यान बेटर लाइफ, आई लव ध्यान, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉइन वेरी सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर सुपर। हमने एक बात बोली, ये जो झुंड है ना, ये शेरों का झुंड है। किसी को टच करोगे सब शेर और शेरनी मिलेंगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो बोल दिया वो बोल दिया। वो कहते हैं ना, गरीब आदमी कुछ भी बोलता है ना तो गाली लगती है, बुरा लगता है, और जब वो राजा का बच्चा बोलता है ना तो वो प्रसाद लगता है। ये सब राजा के बच्चे हैं ध्यान आईडीनेट में, ठीक है। आप कुछ भी बोलोगे वो प्रसाद ही लगेगा, और आपने इतना अच्छा बोला है तो सोने पे सुहागा। जबरदस्त। अगली आवाज है शेखर बोरा जी, यंग अचीवर, जबरदस्त, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैं बताना चाहूंगा सर, आज भी जो फंक्शन था बहुत जबरदस्त रहा हमने। और सिंपल सी चीज है, टूर करना है, लग के करना है। आज हमने सर वंडरफुल एक फंक्शन किया, और रियल में ये मेरे मतलब कहते हैं ना, मेरे लिए भी फर्स्ट इवेंट था आज का, जिसकी मैं फोटो शेयरिंग करूंगा मैं। और बिल्कुल मतलब मजा आ गया। वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और कहते हैं ना, भीड़ होगी सिर्फ यंग, मतलब कहते हैं ना अचीवर्स होंगे। सोचिए 21 साल के अचीवर्स, और लाइन लगी होगी। मतलब लोग 19 साल 20 साल 21 साल में लोग कार फंड ले रहे हैं, लोग टूर ले रहे हैं, और नाम बना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, टीएन्स के अंदर, वो भी हमारे सिस्टम के साथ, जो कि प्रूवन सिस्टम है, जिसको हम आईडीनेट सिस्टम बोलते हैं। और आई फील वेरी लकी, क्योंकि सर मैंने आज भी एक चीज फील की कि उस इवेंट में काफी सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की स्पीच थी, बट जो एक डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन वाले लोग थे ना, वो अलग ही होते। उनका साउंड वेव अलग होता है, उनकी वाइब्रेशन अलग होती है जब वो बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत सारी स्पीचेस सर आज के फंक्शन में हुई थी, बट जो हमारी स्पीचेस थी, या जो हमारा एक कहते हैं ना वाइब्रेशन था, वो देखकर लोग एक्साइटेड हो गए, एंड दे वर सो मच ऑफ क्यूरियस कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमने उस फंक्शन में ये नहीं बताया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट हमारी जो बातें थी, वहां से लोगों को इतना करंट लगा कि यार ये आप कर क्या रहे हैं, मतलब। और वो भी एक एज के, अच्छे एज के लोग हमसे पूछ रहे थे। तो बहुत मजा आया आज के फंक्शन में भी। और रियल में मैं कहना चाहूंगा, अभी टूर फंडिंग चल रहा है, इतने सारे ऑफर्स हैं, ले सकते हो ले लो। मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑफर मत छोड़िए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो छोटे छोटे कदम रखने होंगे। और छोटे छोटे कदम क्या है? छोटी छोटी अचीवमेंट्स। अगर आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स करनी शुरू होगी, जो बड़ी अचीवमेंट्स है ना, वो ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि जब आप छोटी अचीवमेंट्स करते हैं ना, आपकी टीम कॉन्फिडेंस हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है कि हमें भी करना है। तो सेम एज इट इज, टीम डुप्लीकेट करती है। और अपने आप को मैक्सिमम आप इस एजुकेशन सिस्टम में डालिए। मैं बता रहा हूं आपको कि जब आपको ये लगना शुरू हो जाए ना, जब आपको ये लोग बोलना शुरू हो जाए कि पाल सर का भूत आ गया है इनमें, जब तक ये वर्ड आपको लोगों से नहीं सुनाई दे रहा ना, कहते हैं तब तक आपने इस एजुकेशन में बने रहना है, सीखना है। क्योंकि जब इस एजुकेशन को आप ले लोगे, तो मैं बता रहा हूँ, जब आप ब्रोंज लॉयन, सिल्वर लॉयन, गोल्ड लॉयन, आप 8 स्टार होंगे ना, आप अलग ही होंगे। मैं बता रहा हूँ, कहते ना सर, मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे 7 स्टार्स हैं, बहुत सारे 8 स्टार्स हैं, बहुत सारे ब्रोंज लॉयंस हैं, बट उनमें भी ना पहचान बनानी है। तो आप सभी लिख लीजिए कि आपके आगे टैग कौन सा चाहिए आपको। जैसे अभी हमने
यंगेस्ट ब्रोंज लॉयन का लगाया, तो मुझे पता है अब यंगेस्ट ब्रोंज नहीं चाहिए, अब यंगेस्ट गोल्ड लॉयन चाहिए, और उसके बाद यंगेस्ट डायरेक्टर कहते हैं। तो इसका असर अभी टारगेट है, और बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस हैं। गो सिंगापुर मलेशिया, सभी को बोल रहा हूँ, आपने प्लानिंग की, टीम के साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप डेली अपने अपलाइन के साथ डेली प्लानिंग कर रहे हैं सुबह और शाम, क्योंकि सर टूरिंग में हमेशा क्या होता है कि नींद नहीं आती है। जब आप टूर पे जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको नींद ही नहीं आएगी। पहले तो कहते हैं ना, जब आपको ये पता चलेगा ना कि कल फ्लाइट लेनी है, तो पहले नींद नहीं आएगी। और जब लोग है ना फ्लाइट, जब आप बाहर घूम रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ एक भी दिन आपको सोने का मन ही नहीं करेगा। आप मतलब कहते हैं ना, जो यहाँ पे सोते भी होंगे तो वहां जाके आप सो नहीं पाओगे, ये पक्का है। और वही चीज अगर आपने इन 4 महीनों में डाल दी, वो सोना छोड़ दिया ना, और सिर्फ काम पे सीधा कम्युनिकेशन, बांग्लादेश जाके जगराता शुरू हो जाता है, बस माता की चौकी। सर मेरे को याद है कि हमने अपने टूरिंग में जब हमने किया था, तो मैं 2-2 बजे तक मैंने बात की है, मैंने 3-3 बजे तक हम बात करते थे टूर के लेके। तो मतलब ये एक्साइटमेंट थी हमें, क्योंकि सपना था ना सर कि टूर करना है, टूर करना है। कि जीवन का जो सपना था, जब ज्वाइन किया था तो एक ही चीज थी, टूर चाहिए। कहते कोई बस एक बार बोल तो दे, कहते बाहर घुमाने के लिए करना क्या होगा। जब ये पता चल गया तो हमें पता है सिर्फ यही करना है। जब हम ये कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो सभी के लिए है, मुझे पता बहुतों का सपना है टूर लेना। तो मैं बता रहा हूँ, उस सपने को पाने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी, एक्शन पे आना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ विशेस सभी के लिए। लास्ट में हमारे मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड। गो गोल्ड लॉयन सून, एवरीवन, गो सिंगापुर मलेशिया। थैंक यू। सुपर्ब शेखर जी, इसी एनर्जी के साथ आप अपनी टीम को लीड करिए। बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लॉयन वेरी सून। नेक्स्ट वॉइस है मुकेश सिंह चौहान जी फ्रॉम रेवाड़ी, ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम मुकेश जी, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग। वेलकम सर बहुत ही कहते ना, इतना जबरदस्त सेशन रहता है और एक से बढ़ के स्पीच, सबकी जबरदस्त मोटिवेशन रहता है। मैं तो बस पैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, हम लीडर जितने भी हैं, जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी आज ज्वाइनिंग हुए हैं, चाहे वो 6 महीने पहले ज्वाइनिंग थे, चाहे वो 3 दिन पहले ज्वाइनिंग थे, क्या करते हैं, हम अपने आप को अपाहिज कर लेते हैं। हम अपने लीडर्स की, हम अपने आप को लीडर नहीं मान पाते हैं, हम अपने आप को कहते हैं आगे रख नहीं पाते हैं। जो इसके अंदर अपने आप को आगे रखेगा, जो खिलाड़ी बनेगा, मैं दावे से कहता हूं वही आगे बढ़ेगा। खिलाड़ी बनना है, और खिलाड़ी बनने के लिए दोस्तों जुनून चाहिए, शिद्दत चाहिए। दोस्तों जैसे कहते ना, मैं अपने ऊपर बताता हूं, मुझे आज भी नहीं पता है कि मैं सुबह कितने बजे निकलता हूं, शाम को मैं कितने बजे पहुंचता हूं। दोस्तों अगर हमें पूरी टीम में मोटिवेशन लाना है, पूरी टीम में ज्यादा टूर निकालने हैं, ज्यादा बिजनेस उठाना है, तो दोस्तों जितने भी 6 स्टार अबाव लीडर्स हैं, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब जाके सभी के आपके अपने टूर होंगे, आपकी टीम के टूर होंगे और आपका लेवल चेंज होगा। साथियों याद रखें, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस सैलाब से बना है उसे आईडी नेट कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, बिजनेस के अंदर यदि आपको पावरफुल बनना है, क्योंकि मैं जाता हूं बहुत से लीडर के पास में, वो क्या कहते रहते हैं सर, क्योंकि ज्यादा कंप्लेंट ज्यादा रहती है, इतनी कंप्लेंट रहती है कि सर मेरा सीनियर्स नहीं आया, मेरे डाउन टीम के अंदर ये समस्या है। मैंने अपने लाइफ के अंदर एक चीज देखी है, एक दिन कहा, मेरे योगराज सर से मेरी बात हुई कि चौहान जी, जिसके अंदर हर व्यक्ति में कमी होती है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान कहते हैं, जब भगवान के अंदर भी लोग कमी निकालते हैं तो इंसान के अंदर कमी रहती है। आप उनकी अच्छाई ले लो, अगर किसी व्यक्ति में 10 कमी है तो एक अच्छाई भी फाइनल है, तो उसकी एक अच्छाई ले लो और जो उसकी 10 कमी है उसको छोड़ दो। आप उसकी अच्छाई ले लोगे, आप 100% आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों कमियों की तरफ किसी की तरफ ध्यान ना दे, उसके अच्छे की तरफ ध्यान दे, अच्छे गुणों की तरफ ध्यान दे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में बिजनेस में आगे बढ़ना है तो दोस्तों बराबर आप जूम पे आइए, अपने लिस्ट बनाइए। हम लिस्ट बना नहीं पाते हैं और अपने देख नहीं पाते कि हमारे कितने साथी जूम पे आ रहे हैं, हमारे देख नहीं पाते हैं कि ए साइड में कितने आ रहे हैं, बी साइड में कितने आ रहे हैं।
दोस्तों जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा बिजनेस का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो साथियों एक चीज ध्यान रखें, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने ये स्टोरी पहले भी बताई थी, मैंने स्टोरी ये पहले बताई थी कि आप व्यापारी बनना सीखो, व्यापारी बनना सीखो। व्यापारी, जो लीडर्स व्यापारी बनना सीख गया, मैं दावे से कहता हूं कभी भी रुक नहीं पाएगा। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया था, तो वहां का राजा बहुत ही बेचैन हो गया था। उसने अपने वजीर से उनसे कहा कि राज्य में अकाल पड़ चुका है, क्या करें, पैसा कहां से लेकर आए, धन कहां से लेकर आए। उसने कहा कि एक सेठ के पास बहुत पैसा है। उसने सेठ को बुलाया कि सेठ ने कहा हाँ जी मेरे पास बहुत पैसा है, आप ले लीजिए। उसने हद से ज्यादा पैसे दे दिया। दोस्तों राजा ने पूछा तेरे पास ये पैसा कहां से आया? बोलती कुछ नहीं, मैं छोटी मोटी ये टैक्स वैक्स की चोरी कर लेता था। बोला अच्छा टैक्स की चोरी कर लेते थे? बोला इसको लगा दो गुड़साल में, गोबर उठाएगा, उसकी लीद वगैरह उठाएगा, अब देखेंगे क्या करेगा। दोस्तों वो उसको गुड़साल में लगा दिया जाता है। गुड़साल के अंदर भी दोस्तों वो अपना काम करना, वो संभावना तलाशता है। दोस्तों फिर साल, 1.5 साल या 2 साल में फिर अकाल पड़ जाता है। राजा बेचैन हो जाता है, फिर कहता है कि अब क्या करें। दोस्तों उसका जो वजीर था उसने कहा उसी सेठ को बुलाया जाए, उसी व्यापारी को बुलाया जाए। दोस्तों व्यापारी से राजा ने कहा अब उसके पास क्या है, वो तो घोड़ों के गुड़साल में है, वो तो नौकरी करता है। बोला नहीं जी वो व्यापारी है। दोस्तों जब उसे पूछा गया कि आपके पास कितना धन है, दोस्तों उसने उससे भी दुगना धन दिया, उसने रोना नहीं सीखा कि मैं क्या करूं। राजा ने पूछा ये धन तेरे पास कहां से आया, तू तो नौकरी कर रहा था। उसने कहा सर मैं जो आपके गुड़साल में जो भी काम करने वाले थे, जो बड़े ओहदे के थे, वो जो चोरी करते थे, मैंने उनसे कहा कि मेरे को यहाँ सुपरवाइजर रखा है, आप मेरे को कुछ दीजिए नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। दोस्तों मैंने ऐसे पैसा इकट्ठा किया। राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ा यानी इतना बड़ा हमारे उसमें घोटाला कर रहा है। साथियों राजा ने कहा इसको एक काम करो, समुद्र में जहां हमारे जहाज आते हैं वहां छोड़ दो, और जहाजों की गिनती करता रहेगा। साथियों वो वहां जाके रोया नहीं, वो जाके जहाजों की गिनती करता रहा। फिर 2 साल के बाद में अकाल पड़ जाता है। फिर राजा बेचैन होता है, बोलता कि अब क्या करें। उसके वजीर ने कहा उसी व्यापारी को बुलाया जाए, उसी के से वही हमें कुछ बताएगा, वही कुछ धन की हमें योजना देगा। दोस्तों उसको फिर बुलाया जाता है। दोस्तों फिर कहता है कि अब हमें धन की आवश्यकता है। वो बोले जी मैं इससे भी ज्यादा दूंगा। उसने उससे भी ज्यादा धन दिया। राजा पूछता है कि ये धन तेरे पास कहां से आया? दोस्तों कहता है कि जहां पर जहाज आते थे, जहां अधिकारी थे, वो बहुत ज्यादा चोरी करते थे। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर, मेरे को राजा ने छोड़ा गया है, राजा ने मेरे को यहाँ नियुक्त किया है, मैं उनसे टैक्स लेता था। राजा ने कहा देखो अब भी इसके पास इतना धन। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ उसने कभी कंप्लेंट नहीं की, उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे को कहां पर छोड़ दिया है, मेरा धन ले लिया गया है। वो हमेशा संभावना ने तलाशता रहता। दोस्तों ध्यान रखें, कंप्लेंट ईगो हमेशा 0 रखें। आप आगे बढ़ेंगे, अपना बिजनेस कैसे कम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दें, अपनी टीम में बातें करें और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने मैजिकल वर्ड्स, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, I love IT system. I am a diamond. We are diamonds. Go gold and soon. Thank you, sir. I salute, sir. बहुत बढ़िया चौहान साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए और अपनी टीम से ज्यादा लोगों को सिंगापुर मलेशिया टूर क्वालिफाई कराइए। बेस्ट विशेस टू गो गोल्ड लाइन। और नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं मुकेश शर्मा जी। जी मुकेश जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। सर आज का जो आपका टॉपिक था कि प्लान कैसे दिखाया जाए, सर जब मैंने त्यांश में स्टार्ट की थी तो एक फार्मूला आपने बताया था सर, वो मैं सबको बताना चाहूंगा। आपने मेरे को फार्मूला बताया था KISS, किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मतलब प्लान को जितना आप सिंपल और शॉर्ट रखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सर उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके एक अपना भी छोटा सा फार्मूला डिजाइन किया है सर। वो मैंने डिजाइन किया SSD, शॉर्ट,
सिंपल एंड डुप्लीकेबल। मतलब आपका प्लान शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और आपकी डाउनलाइन जिसको डुप्लीकेट कर सके, क्योंकि मैं जानता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज है जो डुप्लीकेबल है। अगर जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ध्यान में सर मैंने आपसे बहुत चीजें सीखी हैं और हर मीटिंग में चीजें सीखता हूँ। कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि आईडीनेट सिस्टम में तो सिर्फ वही बातें बोली जाती है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ रामायण भी हजारों साल से वही है, महाभारत भी हजारों सालों से वही है, पर आज भी उनसे हम नई नई बातों की प्रेरणा लेते हैं सर। क्या बात है। कल की सर आपकी मीटिंग में मैंने एक चीज बात सीखी थी, आपने ये कहा था कि आप इतनी मेहनत करिए कि महंगी चीजें आपको सस्ती लगने लग जाए। तो इतनी मीटिंग्स के बाद भी मैंने उससे एक पॉइंट ग्रैब किया कि हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी इनकम करनी है कि हमें किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टैग ना देखना पड़े। तो हर चीज मीटिंग में आप सीखेंगे। दूसरा सर, मैं एक बात को फिर से टीम के लोगों को रिपीट करना चाहूंगा कि आप जो सप्लीमेंट्स है ना उनकी बेसिक नॉलेज लीजिए, इक्विपमेंट्स है उनकी बेसिक नॉलेज लीजिए कि आप उनको सेल कर पाए, आप उनकी मार्केटिंग कर पाए। मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं लें कि आप डॉक्टरी वाले उसमें चले जाएं। आज भी सर आपने हमको सिखाया था कि डॉक्टर नहीं बनना है, तो मैंने वही डुप्लीकेट किया। मैं 2.5 साल में ब्रॉन्ज लाइन बॉलर, मुकेश चौहान जी ने भी वही डुप्लीकेट किया और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 2 साल में ब्रॉन्ज लाइन बने। तो हमें सिंपल और डुप्लीकेबल चीजें करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये वाला जो अगस्त का मंथ है ना, इसमें हमें अपने टूर की फाउंडेशन बना लेनी है। जितनी मेहनत इस महीने कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमारा टूर आसान हो जाएगा। और मेरी टीम सर मैक्सिमम लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और इसी महीने स्ट्रॉन्ग बेस बना के और अगले 2-3 महीनों में जबरदस्त बिजनेस करेंगे सर। थैंक यू सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। सुपर 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 मुकेश जी, जबरदस्त। ऐसे ही आगे बढ़िए। कितना शानदार आपने एग्जांपल दिया। जो सिस्टम की ताकत समझते हैं ना, वो उसको बताना भी जानते हैं, समझाना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं। और गुड न्यूज यही है कि 10 मिनट हैं, 10 बजे सेशन ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं इस 10 मिनट में हम किसको ले पाते हैं। अगली जो आवाज है मैं लेना चाहूंगा सुशील चिकारा जी, ब्रॉन्ज लाइन फ्रॉम बहादुरगढ़। वेलकम सुशील जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। पैनल में मौजूद सभी लीडर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर सेशन बहुत ही जबरदस्त है। और जो हमारे जो डायमंड जो लीडर हैं, जिसमें जो छोटे से कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत ही कम एज में जो शेखर सर हैं, और जो शेखर सर की जो शेयरिंग होती है बहुत ही जबरदस्त। जब शेखर सर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो सच में ऐसी फीलिंग दिलाते हैं कि सच में ये चीजें इतनी ज्यादा रियल है, हद से ज्यादा। और हमें डेली मार्केट में कोई ना कोई ऐसा लीडर भी मिलता है जो अदर्स कंपनी से है। तो आज मैं, मेरी टीम से प्रेम देवी जी हैं जो मेरी फर्स्ट स्टार हैं, उनके साथ सर हम आज जैसे एक मीटिंग के लिए गए। और जिस डॉक्टर के पास, लेडीज डॉक्टर के पास वो मुझे लेके गई, 1.5 साल पहले मैं उससे मिली थी, लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने उसको कभी नहीं बोला। हाँ, वो आज भी मेरे व्हाट्सएप पे थी, लेकिन मैंने उसको एक बार बोल के छोड़ दिया था। और सब चीजें मैं उसके पास भेजती रही, मेरी जो अचीवमेंट थी, प्रेम जी की जो अचीवमेंट थी। तो उन्होंने खुद, मेरी टीम में परमिला जी हैं, उनके बाद ज्वाइन हुई, उनकी ग्रोथ देखी। उसके बाद उन्होंने खुद प्रेम जी को बोला कि आप मेरे से मिलो और मैं यहाँ से अपना प्लेटिनम कार्ड करना चाहती हूँ। जैसे ही हम गए तो अदर टीम का एक लीडर वहां बैठा हुआ था, जिसको मैं नहीं जानती थी कि कोई नॉर्मल बंदा है या कोई लीडर है। तो मैं उनसे मिली, मैंने उनको प्लान देना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने उनको बोला कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आपने क्लिनिक चेंज किया, ये सब चीजें मैंने उनसे की। तो फिर उसी टाइम परमिला जी भी वहां मौजूद हुई, मैं भी और प्रेम जी भी। तो ऐसे ही बात करते करते मैंने परमिला जी का उदाहरण देते हुए कहा कि आप देख सकते हो कि परमिला जी ने आपके बाद स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे जो परमिला जी एक नौकरी से जो इनकम ले रही थी, उससे कई गुना आज वो टियांस से ले रही है। और आज वो अपने इस पैसे से, टियांस के पैसे से अपना घर भी बना रही है, और किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे, टियांस के दम पे। और सर मुझे बहुत खुशी होती है कि परमिला 2-2, 2.5 लाख का प्रोडक्ट एक साथ यहाँ से उठाती है और उस प्रोडक्ट को सेल करती है। मैंने नवंबर मंथ में उसका 2.5 लाख का, पिछले में उसका 2.5 लाख का प्रोडक्ट उठाया था। उसके बाद मैं 1.5 से 2 लाख का उनका और उठा चुकी हूँ, उठवा चुकी हूँ।
और आज उनमें से एक भी प्रोडक्ट उनके पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा इकट्ठा प्रोडक्ट उठाती हूँ और अब भी मैं 2 से 3 लाख का उठाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सारा प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। बीपी उठाती है सर एमआरपी पे, बल्कि प्लेटिनम पे उठाती है और एमआरपी पे देती है। तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। मैंने उनके सामने वो सब चीजें एक्सप्लेन की तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं प्रमिला को डेली देखती हूँ, बल्कि ये मेरे ही क्लिनिक पे मेरे सामने बहुत सारे रुपए का, जैसे 20-20 हजार रुपए का डेली बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करती है, टेस्ट के भी पैसे कमाती है। तो सर आज उन्होंने बिजनेस देखने के बाद प्लेटिनम से करने की शुरुआत की कोशिश की और कल वो हमारे संडे का जो सेमिनार है उसमें भी आएगी और अपने प्लेटिनम कार्ड से स्टार्ट करेगी इस बिजनेस को। उसके बाद ये सब चीजें, एक जहाँ पे 20 साल से कोई नेटवर्किंग कर रहा था वो बैठा हुआ था, तो वो सब चीजें मेरी सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि कोई नेटवर्क का बंदा है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के मुझसे पूछी, मैंने सिंपल वेज में उन सब का जवाब दिया। तो सब चीजों के बाद उन्होंने मेरा नंबर मांगा कि मैडम अपना नंबर देना और हो सकता है कि मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल वो किसी अदर कंपनी में है। तो मैंने उनसे पूछा क्या सर आप टियांस को जानते हो? उन्होंने बोला कि हाँ मैं टियांस को जानता हूँ। और बहुत सारे ऐसे मेंबर भी मिले मुझे जो टियांस कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन मुझे जो बताने वाले थे उनमें दम नहीं लगा। तो इस वजह से आज तक मैंने किसी का नंबर नहीं लगा। और जो आज आने का तरीका था तो उस तरीके के बाद मुझे लगा कि यहाँ मुझे गाइडलाइन मिल सकती है, इसलिए मैंने आपका नंबर भी लिया। और मैं अकेला बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी कि आपने 20 साल नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में आपकी क्या अचीवमेंट है। उन्हें वो सब चीजें शेयर करने के बाद मैंने बताया कि आपका छोड़ने का रीजन, और टियांस से आप इतना टियांस को जानते थे, टियांस को इतना अच्छा मानते हो, आप टियांस के बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने बताया सर टियांस के बारे में मैं ये जानता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे टॉप 4 कंपनी है उनमें टियांस का नाम है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अदर फील्ड का बंदा हमारी टियांस के बारे में इतना जानता है। तो उन्होंने बोला भी है कि मैं आपसे टाइम लेके स्पेशली मिलता भी हूँ, और जब भी मैं शुरुआत करता हूँ बहुत ही जल्द मैं आपके सामने अपनी मिसेज को लेके, क्योंकि मैं और मेरी मिसेज दोनों नेटवर्किंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर। और उसके माध्यम से हम जिसको समझाने गए थे वो भी पॉजिटिव हुई और जो थर्ड बंदा बैठा था वो भी पॉजिटिव हुआ। और उससे बड़ी बात मेरी ही टीम के एक A स्टार एक 6 स्टार था, तो उनको भी इस चीज से मोटिवेशन मिला। तो बहुत ही अच्छा लगता सर। जैसे मुकेश सर ने बोला कि हमारा जो प्लान होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मैं कभी भी बिजनेस प्लान में कम देती हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस देती हूँ, 4 कार्ड बताती हूँ और सिर्फ बताती हूँ कि स्टार्टिंग करोगे बगैर इन्वेस्टमेंट के आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। पैसा है तो भी काम कर सकते हो, नहीं है तो भी काम कर सकते हो। पैसा लगा के काम करोगे तो आपको अचीवमेंट जल्दी मिलेगी, बगैर पैसे के करोगे तो टाइम लगेगा। और मैं मार्जिन दिखा देती हूँ सर अलग अलग, हमारा ब्रोंज पे जो मार्जिन होता है वो दिखा देती हूँ, सिल्वर का अलग, गोल्ड का और प्लेटिनम का। और सामने वाले से एक ही बात पूछती हूँ जो आपने सिखाया है कि सबसे ज्यादा मार्जिन कहाँ है, तो बंदा खुद ही हाथ रखता है सर प्लेटिनम पे। तो पूछती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो बोल देते हैं प्लेटिनम से। और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि कोई टारगेट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। वो आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि आपकी जेब में कितना है। तो बस सर यहीं से हम ऐसे ही बिजनेस प्लान देते हैं और उसी से हमारी सेल होती है। और सर अब तो डेली का टारगेट है, अनीता जी मेरी टीम में उनका भी और बहुत सारे लीडर का, डेली फील्ड में निकलते हैं, डेली काम करते हैं। और मेरी भी डेली की 3 से 4 मीटिंग डेली होती है सर, चाहे मैं घर बैठ के फ्रेंचाइजी से करूं, फोन से करूं या फील्ड में उतर के करूं। और डेली काम करना है, डेली काम करेंगे, डेली क्लोजिंग करेंगे, मंथली या वीकली क्लोजिंग ना करके सर डेली करेंगे, तभी सभी का सिंगापुर और मलेशिया होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम ना लेते हुए लास्ट में हमारे जो मैजिकल वर्ड है, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, I love Ordinate system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold and soon. Thank you, sir. Thank you so much. सुपर, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। सुशील जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए और आपकी पूरी टीम मलेशिया और सिंगापुर के जो टूर है इसमें फोकस करेगी और अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ भी बढ़ेगी। और आपके लिए बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन सून, ऑल द बेस्ट। और फाइनली जो लास्ट स्पीकर हैं उसमें जो नाम है वो है विजया।
विजया जी 7 स्टार सोलन से, हिमाचल प्रदेश से। जबरदस्त लीडर हैं ये। वेलकम विजया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने पैनल पे मौका दिया, और सभी लीडरों का धन्यवाद सर। सर मैं तो कई दिनों बाद आज फील्ड में निकली हूँ सर। अभी 9 बजे मीटिंग से आए हैं हम। सुपर सर शीला जी के साथ है, अभी शीला जी भी साथ में है बैठे हुए। ठीक है, नहीं बोलो आप। ठीक है अजय। तो यही है सर कि लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और जल्दी से अपना 8 स्टार कंप्लीट करना है। बिल्कुल 8 स्टार भी करना है। आपकी बारी मलेशिया सिंगापुर आया पड़ा है आपके लिए। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। बाकी सर अपनी डाउनलाइन का धन्यवाद, वनिता मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, जो जिनकी वजह से मैं अगर यहाँ पे भी आई हूँ तो इन्हीं की वजह से आई हूँ, नहीं तो सर कभी मौका ही नहीं मिला सर घर से बाहर निकलने का। अपना जो था घर में ही लगे हुए थे सर, घर से अपनी ड्यूटी से घर। अब सर छुट्टी लेके चाहे जैसे कैसे सर 2 दिन की छुट्टी है तो तब निकले हैं काम पे सर। और बहुत अच्छे सर आज की जो मीटिंग है, 3 मीटिंगें की सर यहाँ पे, तो यहाँ पे लेडीजों को इन चीज के बारे में पता नहीं था सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत खुशी है। अभी हम 9 बजे मीटिंग खत्म करके अभी पहुंचे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़िए, क्योंकि आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो और अपने जॉब के साथ इस काम को कर रहे हैं। और मैंने देखा है आपकी टीम में काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी सारे लोग आपकी टीम में, और आपने बहुत कम टाइम में 7 स्टार भी किया है, तो जब आप 8 स्टार की तरफ बढ़ रहे हैं, बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सर। और सर लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड वाइन सून। थैंक यू सर। सुपर सुपर सुपर। ये मैजिकल वर्ड, ये जो टीम है ना, वनिता राज जी ने सबके दिमाग में, दिल में आत्मा और परमात्मा हर जगह बिठा दिया है, और यही शक्ति है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा। आज आप में से बहुत सारे लीडर्स ने अपनी शेयरिंग की, और अभी रोटेशन पॉलिसी चल रही है, और बिल्कुल आप आएंगे तो आपकी टीम आएगी, आप शेयरिंग करेंगे आपकी टीम शेयर करेगी। ये सिंपल बिजनेस है, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। जैसा आप चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा, और वही होगा फिर जो आप करोगे। क्यों कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कैसे खाए, तो आम नहीं लगेंगे, बबुल ही मिलेंगे। तो आम खाना है तो आम के पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसका देखभाल करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइनली आज की सेशन को मैं यहीं पूर्ण विराम दूंगा, और गीता ठाकुर जी का धन्यवाद। आप लोग जब भी आए शेयर करना चाहें बिल्कुल हैंड रेज करिए, हो सकता है आप लोगों को मौका मिले या ना मिले। पेशेंस बनाए रखिए, मौका जरूर मिलेगा, लगे रहोगे तब, राइट। तो बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हैं। अगर स्पीच देनी है आपको, बिना हैंड रेज के या बिना वीडियो के हम किसी को लेते नहीं है, और रेगुलर आते हैं तो हमें पता होता है कौन रेगुलर आ रहा है, तो आपको हम मौका भी देते हैं। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ नायक सुलोचना जी, विकास पिलानिया जी, वीना वर्मा जी, बिमला कोंडल जी, रुचि गास्टा जी, शारदा जी, लक्ष्मी चौहान जी, और पूजा ठाकुर जी, विक्रम सिंह जी, पायल जी, सीमा विश्वास जी, जय किशन जांगड़ा जी, रितु शर्मा जी, शोभा गुप्ता जी, और राजेंद्र कुमार जी, मोनिका जी, एंड जल्पा सगर जी। बिल्कुल कल हम आपको मौका देंगे शुरू में ही। डॉक्टर ए के पंचाल जी, और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अनीता शर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, कौशलेंद्र साहू जी, युवराज कुमार जी, वनीता राज जी, पॉल मकवान जी, प्रिया शर्मा जी, रजनी जी, प्रियंका बुल्हानी जी, हिमानी गौरी जी, हीरा सिंह जी, जनक दोदिया जी, निपा बुदार जी। डॉक्टर साहब से बात होगी। तो आप देख सकते हैं ये सभी लीडर वो हैं जो इस टाइम वीडियो में आए हैं आज। इन्होंने अपने आप को, अपनी टीम को एक मैसेज दिया है
कि हम वीडियो में आते हैं, आप भी आइए। और बाकी जो वीडियो में नहीं भी आए उन्होंने यही मैसेज दिया है, वीडियो में नहीं भी आए तो बिना वीडियो को तो आ ही जाओ, राइट। तो दोनों ही मैसेज पॉजिटिव हैं और बेस्ट विशेस हैं आप सभी लीडर्स के लिए, क्योंकि एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मिनट आपका जिंदगी का इस टाइम कीमती है। क्योंकि जिसने दुबई टूर क्वालिफाई करना था उसने कर लिया, जिसने सोचना था वो सोचता रह गया। अगला करेंगे तो अगला आ गया है, अगला चला जाएगा, फिर रह जाएगा अगर नहीं किया तो देर ना हो जाए, इसलिए लग जाइए। तो फाइनल हमारे विशेष आपके लिए, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। 2022 से पहले गोल्ड लाइन बनने में आपका नाम होगा कि नहीं होगा ये आपने डिसाइड कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 शहर में 100 गोल्ड लाइन होंगे जो 5 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे होंगे। फोर्ड एंडेवर, एमजी ग्लॉस्टर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर, ये 6 गाड़ियां के नाम बता दिए। इसमें से एक गाड़ी ऐसी होगी जिसको आप ड्राइव कर रहे होंगे, 40 से 50 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, 5-7 लाख रुपए महीने के मिनिमम कमा रहे होंगे, और जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास, जो प्राउड खुद पे होगा उसकी कोई कीमत ही नहीं। वो करना है ताकि आपके फैमिली, आपके बच्चे सब प्राउड फील करें आपके ऊपर, राइट। कि पापा बनना है तो पापा जैसा बनना है, बनना है तो मम्मी जैसा बनना है, आप रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए। ये बेस्ट विशेस हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल शाम को ठीक 8:30 बजे अकेले अकेले नहीं, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी टीम के साथ पहुंचिए और फायदा उठाइए। ये मौका ना मिलेगा दोबारा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कल शाम को ठीक 8:30 बजे मिलते हैं और 10:30 बजे बंद करते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।